चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह जमान पाक के अतराफ रात गए पुलिस की भारी नफरी का गश्त। 15 से ज्यादा पुलिस मोबाइल्स और 3 कैदी वैन्स गश्त में शरीक। पीटीआई कारकुनान कप्तान की हिफाजत के लिए पुरस्म, इमरान खान की हिमायत में नारेबाजी। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है, किसी से कुटी नहीं करता, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। इस मुल्क को हकीकी आजादी की तरफ कोई भी रोक नहीं सकता। जो ये अब कौम निकल रही है, अब इसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। सबसे बात और समझौता करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान खुद पर कातलाना हमला करने वालों को माफ करने को तैयार। सबके साथ मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का ऐलान। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, मुश्किल से निकलने के लिए हमें मुत्तहद होना पड़ेगा। पाकिस्तान को दलदल से निकालना है तो इलेक्शन ही वाहिद तरीका है। 2 सूबों के बजाय पूरे मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। कौमी इलेक्शन हुए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगले हफ्ते इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा करूंगा। पार्टी टिकट्स खुद बांटूंगा। टिकट न मिलने पर मुखालफत करने वालों को पार्टी से निकाल दूंगा। जिन्हें टिकट न मिल सका उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में दे दूंगा। पंजाब में हुकूमत बनाने के फौरी बाद बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। हमने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि उन्होंने माफ करना है किसी को। गुनाह तो इमरान खान के अपने सर बहुत सारे हैं। कौन से माफी मांगे? ये कैसा जुमला है कि मैं सबको माफ करने को तैयार हूँ? इतना तफक्खर है उस शख्स में, उसे ख्याल करना चाहिए गुफ्तगू करते हुए। कप्तान सबको माफ करने पर तैयार, कायरा इस पर भी नाराज। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा कहते हैं, हमने कौन से गुनाह किए हैं जो इमरान खान माफ करने को तैयार है। इमरान खान के अपने इतने गुनाह हैं कि कौम से मुआफी मांगे। 74 नहीं 474 FIR दर्ज होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब कहती हैं, रो या चीखो, तुमसे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। फॉरेन एजेंट घड़ी चोर को समझौता नहीं NRO चाहिए। ये समझौता नहीं NRO की मिन्नतें हैं। बार बार कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे गोद ले लो। मैं जिस यतीम हो चुका हूँ सियासी तौर पे, और मेरे सर पे हाथ रख, डरता है जेल जाने से। बुज़दिल आदमी है, वर्करों को जेलों में भेजता है, जो है प्लस्तर चढ़ के मान पार्क बैठा रहता है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से कह रहा है, गोद ले लो। पुराने का कोर्ट मार्शल, नए से नहर वाले पुल पर मिलने की ख्वाहिश। सियासी यतीम इमरान खान 2 नंबरी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हमले। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान डरपोक आदमी है। कारकुनों को जेल भेजा, खुद प्लास्टर चढ़ाकर जमान पार्क में बैठा रहा। Imran Khan is a very lucky person. अभी तक तो नेक्स्ट राउंड उसमें he is a very strong contender for power. Opposition force है जो बहुत पॉपुलर है, उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। अगर उसको मार सकते हैं only through the election process. डंडा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इमरान खान इक़्तिदार के लिए बहुत ताकतवर उम्मीदवार है। ऑपोजिशन बहुत मकबूल है। डंडे से नहीं दिया दबाया जा सकता है। नून लीग के सेनेटर का एतराफ। मुशाहिद हुसैन ने कहा, इमरान खान को भी नवाज शरीफ की तरह स्टॉपको से निकाला गया। ताकत के 5 मराकज़ हैं में से एक लाहौर में इमरान खान बैठा है। पंजाब के इलेक्शन का मतलब पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। सूबे और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन का फैसला कोई और करेगा। दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया गया, डेथ सेल्स में रखा गया। न किसी को मिल सकता था, न किसी को देख सकता था, न किसी से बात कर सकता था। मेरे साथ बैरक में कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे, वो बाहर भी निकल सकते थे। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां देने वाले पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई के बाद लाहौर आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरफ्तार कारकुनों को डेथ सेल में रखा गया। मुझे 10 दिन कैद तन्हाई में रखा गया। पीटीएम हुकूमत नाकाम हो चुकी। पीटीआई कभी गुफ्तशनी से नहीं घबराई, आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं। असद उमर ने कहा, बंद कमरों में बैठकर फैसले करने वालों का नहीं, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। पीटीआई कारकुनों को सलाम जिन्होंने जेल की सोबतें बर्दाश्त की।
मुल्क मसाइल में डूब जाता है, तभी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। शहरी कौम को मसाइल और उन्हें पैदा करने वाले गिदड़ों से निजात दिलाएगा। मरीम नवाज की नून लीग को गुजरावाला डिवीजन के इजलास में गुफ्तगू। कहा इमरान दारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका। गुजरावाला डिवीजन के इजलास से खिताब में कहा नून लीग को मिटाने वाले खुद मिट गए। तमाशा लगाने वाले घरों में कैद हो चुके। साजिशों की साजिश है कि मईशत ना संभले। मुश्किल मुआशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार नहीं मिला। मुश्किल जरूर है लेकिन मुआशी अंधेरे खत्म होंगे। अभी इस जो दो सूबों के होंगे नए होंगे, जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक असम्बलियों को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। 1988 में सैलाब जब आए थे तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। नून लीग जेयूआई का इनकार, पीपल्स पार्टी तैयार। पंजाब और केपी में इलेक्शन के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म से आसिफ जरदारी और फजल रहमान की मुलाकात में नून लीग और जेयूआई की इलेक्शन मौखर करने की राय। मौक़िफ़ अपनाया, मुआशी सूरत-ए-हाल के बाइस दो सूबों में इंतखाबात कराना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी मुआशी मुश्किलात पर मुत्तफिक मगर इंतखाबात में रुकावट के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल समेत अहम कानूनी और आइनी अमूर पर मुशावरत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब की तकर्री की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता माह चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दिया था। तहरीक-ए-इंसाफ की इंतखाबी मुहिम के लिए अवाम तैयार। इमरान खान के खिताब के लिए लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरावाला और पेशावर समेत 40 अजला में खिलाड़ी घरों से निकले। खवातीन भी पीछे न रही। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर कप्तान की तकरीर दिखाई गई। जमान पार्क के बाहर पार्क में खुसूसी इंतजाम। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत रहनुमाओं की बड़ी तादाद कारकुनों के दरमियान मौजूद थे। कारकुनों का जोश खरोश दीदनी हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान का साथ निभाने का आज़म। इलेक्शन कमीशन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां। आइंदा हफ्ते इंतखाबी शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। सूबाई इलेक्शन कमीशन से DROs और ROs की फहरिस्त मांग ली। अदलिया से इंतखाबी अमला न लेने का फैसला। पंजाब के इलेक्शन के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मजीद खत नहीं लिखे जाएंगे। आइंदा हफ्ते अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज होगा। दोनों सूबाई असम्बली के इंतखाबात में अखराजात का तखमीना 35 अरब से जायद लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने तमाम असासे रजाकाराना तौर पर जाहिर कर दिए। असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की 2018 में आमदन 1,51,13,000 रुपए थी। 22,09,16 रुपए टैक्स अदा किया। बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और बतौर जज सुप्रीम कोर्ट कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया। मिल्कियत में DHA फेज 2 कराची में 800 गज का रिहायशी प्लॉट है। ये प्लॉट बतौर वकील प्रैक्टिस के पैसों से लिया गया। ज़ियारत में कायदे आज़म की रिहाइश गाह के साथ प्लॉट वालिद से विरसे में मिला। अहलिया सरीना ईसा ज़ेर कफालत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर आज दोहा जाएंगे। कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आलमी रहनुमा और वफूद से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर खजाना इस्हाक डार कहते हैं पाकिस्तान को चीन से $50 करोड़ की पहली किस्त मिल गई। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना से रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल हो चुकी। ICBC से मंजूर करदा $1 अरब $30 करोड़ 3 एक साथ में मिलेंगी।
कराची कला के लांडी में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 3 अफराद मौके पर जाँ बहक लाशें जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसा मुर्तजा चुरंगी के करीब पेश आया। ऊंचा खेल दिया है, चांस है यहाँ पे। डेविड वीजा है या कौन है फील्डर? 7 Oh yes, it had to happen. Should be taken it long off. और सीजन 8 में कलंदर सा के मुसलसल 5वीं फतह के साथ पहले प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। होम ग्राउंड पर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 21 रन से शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स 181 रन के ताकुब में 159 रन बना सके। 3 विकेटें उड़ाने वाले राशिद खान प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कलंदर्स की जानिब से सिम ब्लिंक्स ने 54 और अब्दुल्ला शफीक ने 48 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।